न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। एमईटी की प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के अतराफ में जो है लगातार तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है और उसका असर जो है ज़िला रामबन में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह के वक्त में ज़िला रामबन के कई एक मकामात पर सड़क पर जो है लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन होने की वजह से जो है ट्रैफिक की आवाजाही में खलल हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो हाईवे है वो रामसू के हिंगनी के इलाके पर हुआ, जहाँ पर लैंडस्लाइड आई। तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा वहाँ पर उस स्लाइड को क्लियर करने में और उसके बाद जो है ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई। दरमांदा गाड़ियों को पहले क्लियर किया गया और इस वक्त जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दोतरफा ट्रैफिक चल रहा है, चाहे जम्मू से श्रीनगर की तरफ हम बात करें या श्रीनगर से जम्मू की तरफ की बात करें। दोनों तरफ जो है एलएमवीज और एचएमवीज चल रही है, ट्रैफिक जो है बिना खलल के चल रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है एडवाइजरी जारी कर रही है कि आपको जब भी शाहरा पर सफ़र करना है पहले आपने एमईटी की प्रेडिक्शन को देखना और उसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस के एडवाइजरी को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ताकि सफ़र में जो है किसी तरह की परेशानी का आपको सामना न करना पड़े। तो मौसमी हालात जो है लगातार ख़राब बने हुए हैं। ये 10 तारीख तक का प्रेडिक्शन किया है एमईटी ने कि मौसम जो है जम्मू कश्मीर के अतराफ में जो है ख़राब रहेगा, बारिशें हो सकती है और अपर रीचेज में जो है बर्फबारी के भी है। और हम देख रहे हैं कि बारिश की इंटेंसिटी जो है इस अप्रैल के महीने में जो है काफी बढ़ गई है, जिससे नदी नालों में जो है पानी का उफान जो है वो बढ़ रहा है और लोग जो है वो इस बारिशों की वजह से जो है मुतासिर हो रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी हम दही इलाकों की बात करें या फिर जम्मू से नेशनल हाईवे की बात करें। चमलवास के मकाम पर जो है टनल के बिल्कुल सामने भी एक स्लाइड आई, जिसकी वजह से एक ट्यूब जो है उस पर ट्रैफिक बंद है, सिर्फ सिंगल ट्यूब से वहां गाड़ी चल रही है। और उसके बाद किश्तवाड़ी पत्थर में भी जो है सिंगल ट्यूब होने की वजह से वहां ट्रैफिक के चलने में जो है मुश्किलात आती है। लेकिन मजमूई तौर पर जो है ट्रैफिक जो है इस वक्त चल रहा है। तो मौसम यूं ही खराब रहेगा। आज और कल में बारिशें ज्यादा होंगी, फिर 7 से फिर एक मरतबा स्पेल होगा बारिशों का और बर्फबारी का। उसके बाद 9 और 10 के दरमियान में फिर से बारिशें हो सकती है और ये मौसम यूं ही जो है आबर आलूद और बारिशों वाला तकरीबन जो है 12 अप्रैल तक होगा, जो एमईटी ने प्रेडिक्शन हालिया जाहिर की है। और इसका असर जो है वो मामूलात ज़िंदगी पर पड़ रहा है। चाहे जो दूर दराज इलाकों में लोग रह रहे हैं उन्हें बिजली पानी समेत सेहत की सहूलियत न मिलने की वजह से जो अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं आज के दिन में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल तमाम तरह के स्कूल्स को बंद रखने का ऐलान किया था, क्योंकि दही इलाकों में जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है तो नदी नालों में पानी का उफान बढ़ जाता है, जिसके चलते जो है खतरा लाहिक होता है। इसलिए सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करने का आज के दिन को ऐलान किया था और उसके ऐन मुताबिक जो है आज कोई भी स्कूल नहीं खुला रहा। तो मजमूई तौर पर मौसमी सूरत हाल जो आने वाले दिनों में खराब रहेंगे, इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है। जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है एडवाइजरी जारी करती रहती है, चाहे वो अपर रीचेज में एवलांचेस का भी खतरा रहता है, वहीं जो मैदानी इलाकों में जो बारिश की वजह से सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है। अपने बच्चों को जो है महफूज घरों में रखना है, उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देनी है। और उसके अलावा अननेसेसरी आप लोगों ने हाईवे पर भी ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि शूटिंग स्टोन और लैंडस्लाइड जो है अक्सर अवकात हो जाती है जम्मू से नेशनल हाईवे पर, जिसके चलते जो है आपको किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों ने अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। एमरजेंसी सूरत हाल में अगर आपको सफर करना हो तो आपने ट्रैफिक पुलिस के एडवाइजरी को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से आपने राब्ते कायम करने हैं, ताकि आप जब जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हो आपको इस दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं एमईटी के प्रेडिक्शन को भी फॉलो करना है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम खराब है, कहीं बादल भी फट सकते हैं। हमने लास्ट ईयर जिला रामबन में इस चीज़ को विटनेस किया है, जब अप्रैल के महीने में ही रामबन में एक बड़ी तबाही जो है पेश आई थी। क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है 2 लोगों की जान भी गई थी और रामबन के अतराफ में जो है तबाही का मंजर हो गया था। चाहे हाईवे हो, लोगों के घर हो, जमीनें हो, सब उजड़ गई थी। तो उसके बाद जो है काफी वक्त लगा रामबन को फिर से संभलने का। तो इस तरह से एक मरतबा हम देख रहे हैं कि बारिशें फिर से उसी इंटेंसिटी की हो रही है, तो खतरा लगातार बना हुआ है। इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना। हम देख रहे हैं कि माहौलियात की चेंजिंग जो है वो अब जमीनी सतह पर देखने को मिल रही है कि अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो रहा है। हमने फरवरी का महीना देखा कि काफी गर्मी महसूस हो रही थी, टेम्परेचर में जो इजाफा देखने को मिल रहा था मामूल से ज्यादा, और बारिशें नहीं हो रही थी। मौसम सरमा भी इसी तरह गुजरा, सिर्फ एक बर्फबारी फरवरी के महीने में हुई। उससे पहले भी जो है मौसम में जो ज़्यादा तब्दीली नहीं देखने को मिली। जब बारिशें होनी चाहिए थी, चाहे वो चिल्ला कलान का वक्त था, मौसम में तब्दीली आनी चाहिए थी, बर्फबारी होनी चाहिए थी, उस वक्त में नहीं हुआ। ये इस चीज़ का अंदिया देता है कि हमारा माहौल जो है वो बिगड़ चुका है। माहौलियाती चेंजिंग जो है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो जो है अब इन पहाड़ी इलाकों में, इन हिमालयी इलाकों में भी जो है देखने को मिल रही है। चाहे जम्मू कश्मीर के अतराफ हो, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, क्लाउड बर्स्ट्स का सीरीज जो है वो पिछले साल हमने विटनेस किया
जिसमें सबसे बड़ा जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो जसोती के मकाम पर हुआ था किश्तवाड़ में, जहां पर जो है काफी जानों का जिया भी हुआ था और काफी लोग जख्मी भी हुए थे। तो यकीनी तौर से खिताई चिनाब जो है इसमें ज्यादा इम्पैक्ट है। रामबन में भी क्लाउड बर्स्ट का सीरीज रहा, राजगढ़ में भी पिछले साल ही हमने क्लाउड बर्स्ट एक देखा जिसमें वहां भी कैजुअलिटीज हुई थी। तो मौसम बदल रहा, हमें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने माहौलियात को कैसे बचा सके। उसके लिए सबसे पहला कदम जो है, आजकल का सीजन है या आज से पहले था, हमने शजरकारी करनी है, पेड़ लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तभी हम अपने माहौल को उस काबिल बना सकेंगे कि हमारा जो एक QI है, हम दिल्ली की बात करते हैं, हम दीगर शहरों की बात करते हैं, लेकिन श्रीनगर जम्मू में भी जो है एक QI जो होता है उसकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज लगती है, वो खतरे के निशान से ऊपर है। अगर हम जिला रामबन की बात करें तो हाईवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन की वजह से हजारों पेड़ जो है वो काटे गए, माहौलियात को काफी नुकसान पहुंचा, यहाँ पर ब्लास्टिंग हुई यहाँ पर बेतहाशा। तो जो जमीन का संतुलन है वो बिगड़ चुका है और हवा में जो है डस्ट पार्टिकल्स इतना है, केमिकल इतना है, और इसकी वजह से जो है हम ग्लोबल वार्मिंग भी देख रहे हो, चेस्ट डिजीज हो, आंखों की बीमारियां वो भी बढ़ रही है। तो इसका बचाव का वाहिद जरिया जो है वो शजरकारी है, अपने माहौल को साफ और सुथरा रखना है और उसके अलावा जो जंगलात का बेतहाशा नुकसान हो रहा है उसको बचाना है। चाहे जिम्मेदार इदारे हो या सिविल सोसाइटी हो, सब लोगों को एकजुट होकर हमारे जंगलात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जिला रामबन में बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हमने गुज़श्ता एक दिहाई में देखा कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट कटिंग है वो बेतहाशा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जिसके चलते जो है ये माहौलियाती चेंजिंग के जो हम निशानात देख रहे हैं ये विजिबल हो गए हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमने जिला रामबन में माहौलियात को बचाने के लिए, शजरकारी करने के लिए उस तरह के इकदाम अभी तक नहीं किए हैं। ये सोचने का मरहला है, हमें अपने नौजवान नस्ल को भी इस जानिब राग़िब करना होगा कि हमने अपने माहौल की हिफाजत करनी है और इसमें शजरकारी हो, इसके अलावा जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सब में जो हमने इन्वायरमेंटल लॉज की जो है इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना है। चाहे जिम्मेदार इदारे हो, चाहे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हो, सबको इस जानिब तवज्जो देनी होगी क्योंकि हम एक तरक्की की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम डैम्स बना रहे हैं, हम रोड कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रेन नेटवर्क बिछा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमें माहौल को बचाना होगा, तभी हम आने वाले नस्लों को जो है एक साफ सुथरा माहौल दे सकते हैं। अगर आज की हालात हम बात करें तो मौसम में तब्दीलियां वाज़िया दिख रही है, गैर मौसमी बारिशें हो रही है, सूखापन पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से नुकसान होता है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हॉर्टिकल्चर से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। इन्हें भी जो है इस बेमौसम बारिशों की वजह से, ओले गिरने की वजह से, बर्फबारी न होने की वजह से जो है काफ़ी नुकसान और धचका लग रहा है। इस जानिब हमें तवज्जो देनी चाहिए और जो खादों और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो हम एक्सेसिव कर रहे हैं इससे भी जो है ज़मीन की जो नमी है उसमें कमी आती है, तो हमारी प्रोडक्शन कम हो सकती है इन फ्यूचर। और जो वाटर बॉडीज़ है वो भी कंटेनमेंट होती है, जो भी वेस्ट हमारे घरों से निकलता है, हमारे बाज़ारों से निकलता है, प्लास्टिक हो या जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, सब का सब जो है वो वाटर बॉडीज में जाता है, दरिया पोल्यूट हो रहे हैं। माहौल को, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे फिजा हो, हमें इस सब को जो है बचाना होगा, महफूज करना होगा ताकि हमारे नस्लें जो है वो महफूज रह सके, हम भी जो है अच्छे एनवायरनमेंट में सांस ले सके और अपनी ज़िंदगी का बसर कर सकते हो। मजमूई तौर पर जो है मौसमी तब्दीली की हम बात कर रहे थे तो इसके असरात जो है वो दिख रहे हैं, आप जम्मू में भी महसूस कर रहे हैं, ज़िला रामबन भी, खिता चिनाब भी, वादी कश्मीर भी और एज ए होल नॉर्थ इंडिया जो है इस वक्त इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि मौसम में तब्दीली आ चुकी है, गर्मियाँ बेतहाशा पड़ रही है, सर्दियाँ एक्सट्रीम हो रही है, बारिशें ज़्यादा हो रही है, जलजले आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये दर्शाती है कि मौसम में जो है कितनी बड़ी तब्दीली आई है। गुज़श्ता दिन जो है एक जलजला भी जो है महसूस किया गया था जिसका एपिक सेंटर जो अफगानिस्तान में था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अतराफ में भी जो है इसके ट्रिमर्स जो है फील किए गए, ताहम किसी नुकसान की खबर हमारे पास नहीं है। चाहे अगर हम ज़िला रामबन की बात करें तो ज़िला रामबन जो है पुरअमन ज़िला है, यहाँ तरक्की का एक नया बाब जो है वो रकम हुआ है, चाहे हाईवे डेवलपमेंट हो या रेलवे डेवलपमेंट हो। इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट जो है सावलाकोट का जो है आने वाला, और आवाम जो है इंतज़ार कर रही है कि सावलाकोट का प्रोजेक्ट कब शुरू होगा ताकि यहाँ की आवाम जो है रोजगार के मसले में जो है महफूज अपना रोजगार ढूंढ सके और तरक्की के एतबार से जो है रामबन को हिस्सा जो मिलना चाहिए वो मिल सके। इसके लिए भी जो लोग बहुत पुरुमीद है जब जल्द शुरू होगा और इससे जो है जिला रामबन को जो है उसका फ़ायदा, जायज़ फ़ायदा मिलेगा, चाहे बिजली के एतबार से हो, चाहे रोज़गार के एतबार से हो, चाहे डेवलपमेंट के एतबार से हो। लेकिन माहौल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब ये डैम्स बनते हैं तो इसकी वजह से भी जो है एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, इसलिए हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
मद्देनजर रखता है डैम की हमने इसी तरीके से तामीर करनी। जो भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन होती है किसी भी पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इसमें हमने माहौलियात को जो है मद्देनजर रखना है ताकि हम खुद महफूज रह सके और आने वाली नस्लें भी महफूज रह सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जिला रामबन से बिलाल बाली।